वो शुभ घड़ी आने वाली है। रामलला यहाँ पधारेंगे। अंदर बाहर राम है राम। जय सिया राम, जय सिया राम। तो सब बढ़िया हो रहा है, सब बढ़िया सुंदर। ये बाबा योगी बाबा की देन है। ये है भव्य राम जन्मभूमि मंदिर। एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आने वाले 3 महीने में आपको यहीं पर प्रभु श्री राम के दर्शन करने आना है। राम मंदिर का जो एरिया है वो है 2.77 एकड़, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका एरिया 70 एकड़ का होगा। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को लाखों राम भक्तों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जो मंदिर के खुलते ही अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने आने वाले हैं। राम मंदिर को नागर शैली के हिसाब से बनाया जाएगा और इसका जो एंट्री द्वार है वो ईस्ट की तरफ होगा, जिसे गोपुरम स्टाइल में बनाया जा रहा है, जो साउथ के मंदिरों जैसा ही दिखाई देगा। मुख्य द्वार की बात करें तो इस पर सबसे पहले सिंह द्वार बनेगा, उसके बाद गज द्वार, और मंदिर में एंट्री से पहले एक तरफ हनुमान जी और दूसरी तरफ गरुड़ जी राम भक्तों का स्वागत करेंगे। पूर्वी दिशा से ही प्रवेश होगा और दक्षिण दिशा से निकास होगा। मंदिर के अंदर 5 मंडप होंगे, जिनमें रंग मंडप, नृत्य मंडप, गृह मंडप से होते हुए आप गर्भगृह तक पहुंचेंगे। और मंदिर के दोनों तरफ 2 कीर्तन मंडप भी बनाए जा रहे हैं, जहां भक्त प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो सकते हैं। बात करें गर्भगृह की, जो इस मंडप की सबसे खूबसूरत जगह होने वाली है, क्योंकि इसी मंडप में रामलला विराजमान होंगे। ये मंदिर रामलला का है। रामलला मीन चाइल्ड राम, इन्फेंट राम। इसलिए यहाँ जो नई नूतन प्रतिमा रखी जाएगी वो 5 वर्ष के बालक का स्वरूप होगा। मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर भगवान का परिवार बैठेगा, राम जी, जानकी जी, तीनों भाई, हनुमान जी। इस मंडप को डिजाइन करते वक्त साइंस का भी यूज किया गया है। पुणे के एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट की हेल्प से ऐसे गैजेट्स तैयार किए गए हैं, जिससे रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे सूरज की किरणें सीधे प्रभु श्री राम के मस्तक पर पड़ेंगी। प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन चैत्र शुक्ल नवमी दोपहर को 12 बजे भगवान का जन्म माना जाता है। राम सूर्य वंश में पैदा हुए, तो सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। तो वैज्ञानिक तरीके से ऐसी व्यवस्था अंतरिक्ष विज्ञानियों ने की है कि प्रतिवर्ष दोपहर को 12 बजे सूर्य की किरण भगवान के ललाट को प्रकाशित करेगी। राम मंदिर की जो दीवारें हैं उन पर भगवान राम की जिंदगी से जुड़ी कहानियां भी उकेरी जाएंगी, ताकि भक्त उनसे प्रेरणा ले सकें। लोअर प्लिंथ का जो ऊर्ध्व वर्टिकल पार्ट है, बाहरी हिस्सा ऊर्ध्व, उस पर वाल्मीकि रामायण के भगवान राम के जीवन के प्रसंगों की मूर्तियां पत्थर पर उकेर कर एपिसोड, प्रसंग, पैनल वो लगाए जाएंगे। अगर कोई आदमी एक किनारे से चलेगा तो भगवान राम का संपूर्ण जीवन उसको समझ में आ जाएगा। राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में बंसी पहाड़पुर स्टोन का यूज किया गया है, जो स्पेशली राजस्थान से मंगवाया गया है। आगरा के लाल किला से लेकर अक्षरधाम मंदिर और यहां तक कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी इसी पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर में लोहे का उपयोग नहीं है, 1 ग्राम लोहा नहीं है, और ये मंदिर का पत्थर 1000 साल तक भी कहीं नहीं जाएगा। ग्रेनाइट की आयु 1000 साल से भी ज़्यादा है। तो ये मंदिर का जो मटेरियल है वो 1000 साल को ध्यान में रखकर किया गया है। राम मंदिर के फेज 1 की कंस्ट्रक्शन लगभग 80% पूरी हो चुकी है और इसे दी गई डेडलाइन तक पूरा करने के लिए हजारों कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं। यही नहीं, मंदिर में एक क्लॉक भी लगा दिया गया है, जो कारीगरों और आर्किटेक्ट्स को डेडलाइन की याद दिलाता रहता है।
मजा आ रहा है, राम मंदिर बनवा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, यहाँ की क्या खासियत रहेगी, ये जो जगह बन रही है? ये जो स्टोन का है, ये स्टोन ऑल इंडिया सब बड़ा बड़ा जगह से आ रहा है, बेस्ट क्वालिटी का। तो राजस्थान का जो कोटा मेनली आ स्टोन रहा है। है, कोटा नहीं, यहाँ पे मेनली ग्रेनाइट, बंसी पहाड़पुर और मकराना, जी जी। और कुछ अंदर आ रहा है आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु से भी आ रहा है। दिसंबर 2023 तक राम मंदिर का फेज 1 बनकर तैयार होगा और 24 जनवरी को इसी फेज 1 को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। बाकी पूरा मंदिर दिसंबर 2024 तक बनकर तैयार होगा, जिसमें राम मंदिर का ऊपर का भाग बनेगा और परकोटा यानी बाउंड्री वॉल का काम भी दिसंबर 2024 तक ही पूरा हो पाएगा। जब ये पूरा मंदिर बनकर तैयार होगा तो इसकी ऊंचाई 161 फीट, लंबाई 360 फीट और चौड़ाई 235 फीट होगी। यानी अयोध्या की बाकी इमारतों से ये मंदिर 3 गुना ज्यादा ऊंचा होगा। भव्य राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन पर 1800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मंदिर की ओरिजिनल ड्राइंग 1987-88 में बनी। अहमदाबाद के वास्तुकार चंद्रकांत भाई सोमपुरा ने इसकी ओरिजिनल ड्राइंग तैयार की। आज जो मंदिर बन रहा है उसका ओरिजिनल वही है 86। पहले एक मंजिल था, ग्राउंड फ्लोर +2 हो गया। सरकार की तरफ से सहयोग ही सहयोग है। सरकार इस काम में भारत के सम्मान को इस मंदिर में देखती है। ये जितना महत्वपूर्ण जन्मभूमि का मंदिर है, उतना ही महत्वपूर्ण ये राष्ट्र के सम्मान का मंदिर है। ये है राम जन्मभूमि पथ। ये सबसे छोटा रास्ता होगा जो रामलला के यानी राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ जाता है और इसी रास्ते से होते हुए श्रद्धालु सबसे जल्दी रामलला के दर्शन करने राम जन्मभूमि मंदिर पहुंच सकते हैं। राम पथ पे लोग आएंगे, राम पथ से होते हुए राम जन्मभूमि पथ और यहाँ से सीधे भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हेल्प सेंटर्स बने हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपको आरती के लिए पास चाहिए तो वो भी निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर बनाया जाता है। लॉकर्स भी बनाए गए हैं, यानी आप अपने मोबाइल, जूते, चप्पल यहीं पर छोड़कर भगवान रामलला के दर्शन करने जा सकते हैं। अगर आप डेवलपमेंट भी देखेंगे तो यहाँ पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो अयोध्या में जो विकास हो रहा है वो कैसा हो रहा है? कल्पना से ज्यादा हो रहा है। योगी जिंदाबाद। अब वो शुभ घड़ी आने वाली है और सभी हिंदुओं के लिए ये बहुत गर्व की बात है और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उनने हिंदुओं की जो आस्था थी उसका इतना ध्यान रखा और रामलला को वास्तविकता में अपने निज निवास में वो पहुँचा रहे हैं। ये मानिए कि जो एक हिंदुओं का सपना था वो साकार होता दिख रहा है और सभी हिंदुओं की, मुझे नहीं सारे हिंदुओं को एक वास्तविकता में जो हर्ष और खुशी होगी उसका तो वर्णन शायद शब्दों में मैं नहीं कर सकता। ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। वास्तविकता में जो रामराज की परिकल्पना थी वो साकार होती दिख रही है। राम मंदिर के विकास की इस जर्नी में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्यशाला का काफी सहयोग रहा है। यही वो जगह है जहां राम भक्तों ने 30 साल पहले से ही मंदिर निर्माण की सामग्री जुटानी शुरू कर दी थी। आज भी यहां हजारों भक्त राम मंदिर के निर्माण में यूज होने वाली चीजों को देखने आते हैं। जिस प्रकार से यह बदलाव नजर आ रहा है, तो मैंने जो महसूस किया कि ये आदरणीय मोदी जी हैं, योगी जी हैं, जो हमारी सरकार है, जिसको हम भगवा वस्त्र धारण करते हैं, भगवा पहनते हैं, या पत्थर जो मैं देख रही हूँ यहाँ सारे पत्थर हैं, बहुत मेहनत के द्वारा ये बनाया जा रहा है। जब रामलला यहाँ पधारेंगे तो मैं स्वयं ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पूरा भारतवर्ष जो है पूरा भगमय हो जाएगा, राम का हो जाएगा। और अगर हमें यहाँ रहना है, भारतवर्ष में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है, तो हमको राम राम कहना है। ये मेरा अपना एक उद्देश्य। मैं सभी मातृशक्ति से कहती हूँ, मेरे साथ सभी लोग बोलो जय श्री राम। मंदिर का जो विकास का कार्य देखा गया है, इतनी सुंदर व्यवस्था दर्शन की रामलला की जो सरकार ने की है, यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस ने की है, वो शायद किसी मंदिरों में देखने को नहीं मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में अयोध्या एक नया सा सुंदर सा शहर बनेगा। ऐसा हमारी सरकार का प्रयास है। इस प्रयास के लिए मैं सरकार को, केंद्र सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को साधुवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि विकास के कार्य रुकने नहीं चाहिए। रामलला अगले सत्र 2024 में विराजमान हो जाए, ऐसी मेरी शुभकामना।
4 साल पहले जो रामलला टेंट में थे, आज वो वहाँ विराजमान हो गए। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ वर्कशॉप पे काम चल रहा है कि बहुत जल्द ही ये रामलला मंदिर में स्थापित होंगे। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे योगी सरकार और मोदी जी को दोनों को इतनी शक्ति दे कि बहुत भव्यता से और दिव्यता से ये मंदिर बने और पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा मंदिर स्थापित हो कि ये एक नाम हो जाए। एक 7वां जो आश्चर्य होता है वो ना हट करके 7वां आश्चर्य हमारा अयोध्या का मंदिर। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। भव्य राम मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ गया। बढ़िया लग रहा है, मन को ऐसी शांति मिली है दर्शन करके। क्या क्या बदलाव देखते हो? अरे पूरा अयोध्या बदल गया। अयोध्या हो जाएगी आने वाले टाइम में। यहाँ 12 महीना रामनवमी रहेगा। अयोध्या में राम की पैड़ी का भी अपना महत्व है, क्योंकि यहीं से भक्त सरयू में स्नान कर रामलला के दर्शन करने जाते हैं और राममय हो जाते हैं। राम मंदिर को लेकर यहाँ मौजूद लोगों का क्या कहना है, आइए जान लेते हैं। महाराज जी जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाले तो मेरा ख्याल है उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में अयोध्या था और मंदिर बनी रहा है। हमारा अब मानना है कि अगर इसको कहा जाए कि ये हिंदुत्व को लेकर, तो ये आध्यात्म और धार्मिक रूप से ये समझ लीजिए पावर हाउस हो गई है। राम मंदिर बन रहा है, अब बन जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा अयोध्या। तो किसकी देन है ये? ये बाबा योगी बाबा की देन है। अच्छा। हाँ, बीजेपी सरकार। हाँ, बहुत बड़ा विकास हो रहा है। हाँ। कैसा लगता है कि अयोध्या नगरी एकदम बदल रही है? ये एकदम बदल गई। हाँ, बदल नहीं रही है, बदल गई। बदल गई। हाँ, तो कैसा? और आगे और बदल जाएगी। और अंदर से कैसा लगता है? अंदर बाहर सब बढ़िया ही बढ़िया है। अंदर बाहर राम है राम, सब बढ़िया, सब बढ़िया। चलिए, बहुत शुक्रिया। जय सिया राम, जय सिया राम। ये तो एक सपना था, क्योंकि हम लोगों के सामने जन्मभूमि की लड़ाइयाँ कई बार हुई, हम उसमें सम्मिलित हुए हैं और ये सपना था कि यहाँ विकास होगा, राम जन्मभूमि बनेगा। लोग कह भी रहे थे, विरोधी पार्टी लोग, कि अरे कैसे होगा, ये सब झूठ बोल रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ये सब हुआ, सबकी बोलती जो है बंद हो गई और ये विकास का कार्य अभी क्या हुआ है, अभी ये श्री गणेश हुआ, अभी बन जाएगी जब अयोध्या, अभी यहाँ और विकास होगी। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भगवान है नहीं। आज वो भी गदगद होंगे कि कोई भक्त हमारा सत्ता में आकर के, राज्य में आकर के इस प्रकार से कार्य कर रहा है, तो निश्चित ही उनका आशीर्वाद उनको तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तो मिल ही रहा है, प्रधानमंत्री जी को मिल ही रहा है, हम लोग भी पा रहे हैं उसका लाभ। पुनीत पावन आरती यहाँ पर नित्य होती है और ये भी आरती का भी श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को ही जाता है।